टोक्यो जापान से प्रकाशित होने वाली हिंदी की गूंज की संपादिका आदरणीय रमा शर्मा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रमा शर्मा जी जो हिंदी की गूंज और साथ साथ पंजाबी की गूंज को भी इतनी ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं, उनको मेरा सादर नमन। और इस मंच को भी नमन जो हमें समय समय पर हमारी प्रस्तुति देने के लिए हमें प्रदान करती हैं। तो आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिए। बहू, क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? एक ही घर में दो शख्स, विद्या जी और रमेश जी रहते थे, लेकिन इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी थी कि पत्ता भी गिरे तो आवाज़ पता चले। अचानक विद्या जी को गिलास टूटने की आवाज़ आती है, तो वो रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि रमेश जी पोछा लेकर पानी पहुँच रहे हैं। तो विद्या जी कहती हैं, आप छोड़ दीजिए, मैं पहुँच देती हूँ। तो रमेश जी बोलते हैं, अचानक हाथ से गिलास छूट गया, मैं जान के नहीं करना चाहता था। बोली, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, आप छोड़ दीजिए, मैं कर लेती हूँ। लेकिन रमेश जी से अपनी पत्नी विद्या जी की चुप्पी और उनका दुख देखा नहीं जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने विद्या जी से कहा कि चलिए तैयार हो जाइए, संध्या आरती के लिए मंदिर चलते हैं, थोड़ा मन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन विद्या जी ने कहा कि नहीं, आपको जाना है तो जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। तो रमेश जी बोले, ऐसे कब तक चलेगा, अब अपने मन को समझाओ, बहुत समय हो गया है। तो विद्या जी बोली, मैं एक माँ हूँ, आखिर आप समझ नहीं सकते कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। अंश हमारा इकलौता बेटा है। जब उसकी शादी की तो हम कितने खुश थे कि बहू बेटे कभी तो हमारे पास आकर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंश जो विद्या जी और रमेश जी का इकलौता लड़का था, उन्होंने उसको बहुत लाड प्यार से पाला था और उच्च शिक्षा दी, बहुत उच्च शिक्षा दी। और वो एक बड़ा इंजीनियर बनके बेंगलोर में एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है। 2 साल पहले उसकी शादी की रोमा नाम की लड़की से। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन शादी के बाद इसके विपरीत हुआ। रोमा हमेशा अपने मायके में रहती, कहती मुझे अपनी मम्मी की याद आती है, मैं तो वहीं रहूँगी। क्या लड़की को ही घर छोड़ के जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? कुछ समय तो हनीमून पे घूमने फिरने में बीत गया, लेकिन वापस आकर जब भी वो बेंगलोर जाते, बस 1-2 घंटे के लिए अपना सामान लेने विद्या जी के पास आते। तो विद्या जी बहुत दुखी हो जाती थी। शुरू शुरू में तो उनको लगा कि चलो नई नई शादी हुई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा शर्माती भी होगी, तो इसलिए वो सब्र कर रही थी। लेकिन अब तो 2 साल हो गए थे, यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन रमेश जी अपने बेटे से बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ इतनी दुखी रहती है,
कभी तो बहू को लेकर यहाँ भी आया करो, यहाँ भी 2-4 दिन ठहरा करो। तो अंश बोला, पापा चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन रोमा नहीं मानती। अब घर की शांति के लिए कि झगड़ा ना हो, इस करके मैं उसकी बात मान के वहीं रुक जाता हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने माँ बाप के पास रहूँ, लेकिन सिर्फ घर की शांति के लिए मैं चुप रहता हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब रमेश जी उठे तो सीधे घर से बाहर निकल गए, बिना कुछ किसी से कहे सुने, और सीधे अपने समधियों के घर जाकर डोर बेल बजाई। अब जैसे ही समधी जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश जी को देखकर अचंभित रह गए। अब बोले, समधी जी आप आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए, अंदर आइए, बैठिए। तब रमेश जी बोले कि अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ कुछ दिनों के लिए? तो रोमा के पापा बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ही के बहू बेटे हैं, आप हमसे इजाज़त ले रहे हैं? तो रमेश जी ने कहा, ज़माना बदल गया है समधी जी। पहले बेटी को लिवाने माँ बाप भाई आते थे, आजकल उल्टा रिवाज हो गया है। आजकल बेटे के माँ बाप को आना पड़ता है अपने बेटे को भी घर ले जाने के लिए। रोमा के पापा तो झेप गए, उनकी शर्मिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जोर से कड़क कर रोमा को बोले, रोमा अंदर जाओ, अपना और अंश का सामान पैक करो, तुम इसी समय रमेश जी के साथ जा रहे हो। पापा की कड़क आवाज़ सुनकर रोमा की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, और वो अंदर गई और अपना सामान पैक करके आई। तो रोमा के पापा ने कहा कि आज से अगर तुम मेहमान बनकर हमारे पास आओगी तो तुम्हारा स्वागत होगा, और ससुराल और मायका दोनों में बैलेंस करके रहोगी, तभी हम समझेंगे कि तुम हमारी बेटी हो, नहीं तो यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। और यह कहकर उन्होंने बेटी को विदा किया। अब जब घर पहुँचे तो अंश ने डोर बेल बजाई, विद्या जी ने दरवाज़ा खोला तो दोनों को देखकर चौंक गई, खुश भी बहुत हुई, लेकिन इस बात से दुखी हो गई, बोली, बस 2 घंटे में चले जाओगे? तो अंश ने कहा माँ को गले लगाते हुए, नहीं माँ, इस बार मैं 3-4 दिन रुकूंगा आपके पास। तो माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। दौड़ी दौड़ी मंदिर में गई, पूजा की थाली लेके आई, दोनों की आरती उतारी और उन्हें घर के अंदर लेके आई। थोड़ी देर में रमेश जी आए तो थोड़ा गुस्से में बोली, आज आप कहाँ सुबह सुबह चले गए? देखो बच्चे घर आए हैं, तुम्हें घर पे होना चाहिए था। रमेश जी बोले, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे घर पे आ गए, अब तो तुम खुश हो ना? पर रमेश जी ने उनको यह नहीं बताया, ना ही कभी बताएंगे, कि वो ही बच्चों को लिवाने गए थे। और उन्होंने बच्चों को भी मना किया कि अपनी माँ का विश्वास कभी मत तोड़ना, और उसको ये कभी मत बताना कि तुम मेरे कहने से आए हो। सब लोग खुश थे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही की ज़रूरत नहीं होती, लहजा बदलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है और बहुत कुछ जुड़ जाता है। तो धन्यवाद। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा।